भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब एक कदम और आगे हम लोग बढ़ गए हैं भोले बाबा जी की यात्रा ट्रेन से जाने के क्रम में। संगलदान से रियासी तक हुआ इलेक्ट्रिक इंजन का सफल परीक्षण। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल से होकर रविवार को पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन रियासी स्टेशन पहुंचा तो भारत माता की जय के जयघोष गूंजने लगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल पहुंचने के लिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना के कटरा बनिहाल खंड के बीच संगलदान से इलेक्ट्रिक इंजन का सफल ट्रायल कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। स्टेशन पर रेलवे इंजीनियर सहित और कई भी अधिकारी मौजूद रहे। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल चिनाब आर्च ब्रिज से होकर रविवार को पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन रियासी स्टेशन पहुंचा तो भारत माता की जय के जयघोष गूंजने लगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल पहुंचने के लिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना के कटरा बनिहाल खंड के बीच संगलदान से इलेक्ट्रिक इंजन का सफल ट्रायल कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। स्टेशन पर रेलवे इंजीनियर सहित और भी कई अधिकारी मौजूद रहे। संगलदान से रियासी के बीच ट्रेन को 30 जून को हरी झंडी दिखाई जाएगी। उससे पहले रेलवे सुरक्षा आयुक्त डीसी देसवाल इसी महीने के अंत में 46 किलोमीटर लंबे संगलदान रियासी सेक्शन का 2 दिवसीय निरीक्षण करेंगे। रेल लिंक परियोजना पर दशकों से कार्य चल रहा है। बता दें कि 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर दशकों से कार्य चल रहा है। बनिहाल से श्रीनगर होते हुए बारामूला तक 161 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर पहले से ही ट्रेन दौड़ रही है। दोपहर को लोग उस समय हैरान रह गए जब दूर से उन्हें ट्रेन के इंजन की आवाज़ सुनाई देने लगी। लोग उस ऊंची या फिर उन जगहों पर पहुंचने लगे जहां से रेलवे ट्रैक दिखाई देता है। जैसे आवाज़ नज़दीक से सुनाई देने लगी तो इंजन भी नज़र आने लगा। यह देखकर लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा जाता था। भारत माता के जय घोष लगाने लगे। रियासी से कई लोग स्टेशन पर पहुंच गए। लोग आनन फानन में मोबाइल फ़ोन से ट्रैक के अगले हिस्से यानी रियासी स्टेशन की तरफ रहने वाले अपने परिचितों को जानकारी देकर पहली बार इंजन आने के बारे में बताने लगे। ऐसे में रियासी से कई लोग स्टेशन पर पहुंच गए। जैसे ही टनल नंबर 36 से होकर इंजन रियासी स्टेशन की तरफ निकला तो उसकी पहली झलक देखते ही स्टेशन पर मौजूद लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। रियासी से कटरा तक का काम इसी वर्ष पूरा होने की संभावना। उधमपुर से कटरा तो दूसरी तरफ कश्मीर से संगलदान तक रेल यातायात पहले से जुड़ चुका है। अब संगलदान से रियासी के बीच 46 किलोमीटर खंड में ट्रेन चलाने की तैयारी है। इसके बाद रियासी से कटरा तक 17 किलोमीटर हिस्से का काम इसी वर्ष के अंत तक पूरा होने की संभावना है। यह काम T1 सुरंग के कारण लटका है। ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का भी ट्रायल हुआ। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि कटरा बनिहाल खंड का चालू होना 27 और 28 जून को रेलवे सुरक्षा आयुक्त
के इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निरीक्षण पर निर्भर करता है। उनके निर्धारित निरीक्षण से पहले संगलदान से रियासी खंड का काम पूरा हो जाएगा। बताया कि इस इंजन से ट्रैक के साथ ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का भी ट्रायल हुआ। देशवासियों के लिए गर्व की क्षण होंगे। रियासी के डिप्टी कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने कहा कि जिले के लोग ट्रेन के सायरन को सुनने के लिए बेताब हैं। संगलदान से रियासी खंड के चालू होने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के बीच रियासी से वैकल्पिक संपर्क होना घाटी को कन्याकुमारी से जोड़ने की यह उपलब्धि होगी। जब ट्रेन चिना पुल से होकर गुजरेगी तो देशवासियों के लिए गर्व के क्षण होंगे। हमारे इंजीनियरों ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल बनाकर उपहार दिया है। यह पूरी परियोजना इंजीनियरिंग के चमत्कारों से भरी है। इसमें यात्रियों को कई अनुभव और नज़ारे मिलेंगे। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, संगलदान से रियासी के बीच ये रविवार को ट्रायल हुआ और रियासी रेलवे स्टेशन से कटरा तक जो 17 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है उसमें T1 सुरंग जो अभी उसमें बहुत ज़ोरों शोरों से काम हो रही है और इस वर्ष पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो जो कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच अभी माना जाने वाला रोड़ा जो है T1 सुरंग है। जैसे ये T1 सुरंग कंप्लीट हो जाएगा वो रेलवे लाइन सीधे कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच जुड़ जाएगी और हम देशवासी सीधे कन्याकुमारी से बैठ के ट्रेन कश्मीर तक जा सकेंगे और कश्मीर से बैठ के सीधे कन्याकुमारी तक को जा सकेंगे। तो जो आगामी अगले वर्ष भोले बाबा जी की यात्रा शुरू होगी तो हम लोग उम्मीद अब पूरी तरह से करेंगे कि अगली बार जब हमारी यात्रा होगी तो इन्हीं ट्रेनों से हमारी यात्रा होगी। और ये जो रेलवे लाइन है इसमें अद्भुत नज़ारे देखने को हम लोगों को मिलेंगे। सुंदर सुंदर सुरंगें मिलेंगे, सुंदर सुंदर पुल मिलेंगे। तो देखने लायक दृश्य होंगे और साथ ही साथ भोले बाबा जी के दर्शन भी होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को पसंद आया हो। मैं एक बार फिर से आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह जो वीडियो है इस वर्ष की जो यात्रा होगी उसमें हम लोग उम्मीद ना करें, क्योंकि अभी रियासी रेलवे स्टेशन से कटरा रेलवे स्टेशन तक 17 किलोमीटर का जो रेलवे लाइन है उसमें काम चल रहा है। इस कारण ये रेलवे लाइन अभी शुरू नहीं हो सकता है और इस वर्ष के अंत तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो हम लोग इस बार की यात्रा में उम्मीद ना करें। हाँ, अगले बार जब यात्रा होगी भोले बाबा जी के तो हम लोग उसमें पूरी तरह से उम्मीद कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।